जय श्री राम। तो हम कल एस्ट्रोमीट की तैयारी कर रहे हैं और आज बहुत सारे ज्योतिषाचार्य अलग अलग शहरों से लुधियाना पहुंच चुके हैं और ऐसे ही हमारे बीच लाल किताब के बहुत ही निपुण और अच्छे सूत्रों का प्रचार करने वाले दिल्ली से परमजीत सिंह जी आए हैं, जो कि अपनी गुरुओं की लाल किताब की बहुत अच्छी शिक्षा लेके आज हमारे पास पहुंचे हैं। तो परमजीत से हमारा खास आज इनसे टॉपिक रहेगा कुछ सवालों पे कि लाल किताब से कैसे ये अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और कैसे अपने क्लाइंट्स को, अपने जजमान को आने वाले वक्त में भी ये अपने सूत्रों से अच्छे रिजल्ट देते रहेंगे। पहले तो परमजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लुधियाना पहुंचे और हमारी एस्ट्रोमीट में शामिल हो रहे हैं। और आज मेरा आपसे लाल किताब पे आप वर्क कर रहे हैं, लाल किताब को आप तन मन धन से मानते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आज लाल किताब से ही मेरे आपके पास सवाल रहेगा। क्या आजकल कहीं ना कहीं देखा जाए ज्योतिष विद्या में लाल किताब का भी बहुत महत्व है, धन प्राप्ति के लिए ऐसे कौन से सूत्र सही रहते हैं कि जो ईजिली सबके पास पहुंच पाएं और उनको धन की प्राप्ति हो सके? पहले तो साक्षी जी आप लोग को बहुत बहुत बधाई इस एस्ट्रोमीट के लिए, जो आपने आने वाले यूथ को इतना अच्छा मौका दिया और मंच पे आने का एक बहुत सुनहरा अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपने बात रखी है पैसा कैसे आए, मैं शॉर्टकट में बात बताना चाहूँगा, ज़्यादा लंबा समय ना लेते हुए। मैंने काफ़ी ज्योतिष को पढ़ा, मेरे गुरुओं की मेरे ऊपर कृपा है, अपने गुरुओं का शिष्य हूँ और गुरुओं का प्रचार ही करता हूँ। मैंने लाल किताब के सूत्र को पढ़ा, 5 से 6 ज्योतिष में और पढ़ा। पंडित रूपचंद जोशी इन्हें हमें लाल किताब यहाँ पर दी है, हम पंजाब की पावन धरती पे बैठे हैं जी। यहाँ पर उस अमृत की बूंदों को उन्होंने डाला है जो हम लोगों ने प्राप्त की हैं। तो सबसे पहले तो उनको नमन है पंडित रूपचंद जोशी जी को, जिन्होंने हमें लाल किताब जैसा एक ग्रंथ दिया है। उसके बाद मेरा अपने गुरु के चरणों में नमन है, जो कि मैं हृदय से उनके चरणों में अभिनंदन करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। ये बहुत खास बात है जिनको इन्होंने नमन किया है, इस गुरु को मैंने नमन किया है जी। गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी हैं, जो पूरे भारत में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे पंजाब के ही हैं और बहुत टाइम से वो बहुत सारे अपने शिष्यों को इस विद्या को दे रहे हैं और आज ये उन्हीं के शिष्य हैं, उन्हीं की कृपा से आज हमारे पास पहुंचे हैं। तो अब मेरा इनसे वो सवाल रहेगा कि धन प्राप्ति के लिए मेन सूत्र कौन सा रहेगा? मेरे गुरु ने मुझे एक बात सिखाई थी, गुरु के आशीर्वाद से आगे आया हूँ। हम लोग धन भाव से दूसरे घर से पैसे को देखते हैं, सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर लाभ भाव से 11वें घर को देखते हैं, हमें लाभ होगा। लेकिन मेरे गुरु का यहाँ पे सटीक सब कुछ मुझे समझाने का तरीका उल्टा था जी। आज मैं आपसे इसको रूबरू कर रहा हूँ, जो इस बात को पकड़ गया वो व्यक्ति धनी बन जाएगा जी। और धनी बनने के लिए सबको आशा रहती है कि हम पे अच्छा पैसा हो तो हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। धन कमाने के लिए सिंपल सी बात है, लाल किताब भी ये बात बोलती है कि जिस व्यक्ति का छठा घर डिस्टर्ब है वो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उसकी डेली रूटीन की लाइफ डिस्टर्ब है, तो वो धन क्या कमाएगा जी। तो छठे घर को लाल किताब अच्छा करती है। तो पंडित रूपचंद जोशी लाल किताब में बोल गए, राशि छोड़ नक्षत्र बुलाया। पंडित जी ने राशि और नक्षत्र को यहाँ महत्व नहीं दिया, सिर्फ घर के ऊपर महत्व दिया है जी। लेकिन जिस गुरु से मैं सीखा हूँ, उनके चरणों को प्रणाम है। गुरु जी हमेशा एक बात सिखाते हैं कि आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस हम है, आप 7th हाउस हो। मेरा जो जन्म कुंडली में खर्चा है वो मेरा 12वां घर है जी। आप 7वां घर हो, तो आपका वहां से मैं 12वां घर काउंट करूंगा तो वो छठा घर आता है। तो जन्म कुंडली का जिसका छठा घर ताकतवर है, उसका सामने खड़ा हुआ क्लाइंट उसको पैसा देगा। सपोज दैट आपका नुकसान होगा तो मुझे फायदा होगा, आप खर्चा करोगे तो मेरे पास पैसा आएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अगर मैं खर्चा करूंगा तो आपके पास आएगा। जिसका जन्म कुंडली का छठा घर अच्छा है, वो व्यक्ति एक ना एक दिन धनी बनेगा ही बनेगा। इसको अच्छा करने के लिए लाल किताब में 3 ग्रहों के लिए तो ओपन सूत्र है जो मैं दे रहा हूं, बाकी के लिए मैं नहीं बोलूंगा, मेरे गुरु की आज्ञा नहीं है। पंडित रूपचंद जोशी ने राशिफल का सूर्य, चंद्र और बृहस्पति लिखा है। जिसका ये ग्रह यहाँ पे बैठा है वो बड़े ही इजी इसको ठीक करके ले जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से पैसा डेली रूटीन में कमाएगा। बाकी ग्रह यहाँ पे राशिफल के नहीं है, वो ग्रह फल के हैं। वो हम पर्सनली बैठ के बात करते हैं कि आखिर इसको कैसे कंसेप्ट से हम घुमाएं जिससे इस व्यक्ति को यहाँ से फंड मिले। और एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है,
जिसका जन्म कुंडली का छठा घर अच्छा है, डेली रूटीन्स मीन्स क्या है, आप टाइम से उठ रहे हैं, जी टाइम से सो रहे जी। हैं, डेली के रूटीन्स वर्क आप टाइम से कर रहे हैं, तो आप धनी तो बनेंगे ही ना। जी और आप उठी 11 बजे रहे हैं और सोई रात को 2 बजे रहे हैं, तो आप गरीबी ही काटेंगे ये। और लाल किताब ये कहती है बुध का घर है, जी बुध के ऊपर अगर हम चंद्र जोड़ देंगे तो शनि पॉजिटिव हो जाता है, वो व्यक्ति धनी बनने लगता है। एकदम नहीं बनेगा, धीरे धीरे अपनी मेहनत से वो आगे आता जाएगा। जी। बहुत अच्छे सूत्र बताए हमें इन्होंने धन के। और अब मेरा नेक्स्ट सवाल इनसे रहेगा कि आजकल हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं लाल किताब के सूत्रों से क्या हम आज देखते हैं कि तलाक का बहुत सिस्टम रहता है और कहीं ना कहीं डाइवोर्स बहुत चल रहे हैं, तो उसमें कैसे हम लाल किताब के सूत्रों से उनकी कुंडली अवलोकन करके, जहाँ हम पूरी ये हमारा मैसेज मीडिया के थ्रू जा रहा है, तो कैसे हम ये मैसेज दे सकते हैं कि डाइवोर्स एंड जो मैरिज छोटी छोटी टाइम पीरियड में ही जो डाइवोर्स हो जाते हैं, 3 महीने बाद हो गया, 2 महीने बाद हो गया, तो ये कौन सा ऐसा कुंडली का भाव है जिससे हम ठीक कर सकते हैं और आने वाले वक्त में हम लोगों को एक अच्छी सेवा दे सकते हैं? साक्षी जी, आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया है जो आज समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, काफ़ी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जी कि मैरिज कैसे होगी और ये कब होगी, होगी या नहीं होगी। जी तो हमें जन्म कुंडली में प्रॉमिस देखना है जी कि इसकी जन्म कुंडली ने मैरिज का प्रॉमिस भी किया है या पूरी ज़िंदगी ऐसे ही चली जाएगी। जी ये सबसे मेन कंसेप्ट है। आपको 7th हाउस के कस्पल सबलोड को उठा के देखना है कि वो 2, 7 या 11 जैसे नंबर दे रहा है, तो मैरिज तो उसकी होगी ही होगी। अब उस ग्रह की अंतरदशा पे हमें पकड़ना है। जी थोड़ा सा मेरा यहाँ कंसेप्ट चेंज है, हो सकता है मैं कुछ लोगों को अभी ये बात ना समझ में आए, आप समझना थोड़ा इस बात को। नहीं, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि नहीं, इसमें मैं एक बात और रखना चाह रहा हूँ। जी मैंने 2, 7, 11 दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं 2 को एक बार हटाना चाहूँगा क्योंकि दूसरा घर फैमिली का है। कई बार ऐसा होता है, कभी हमारी किसी फैमिली ने कहा है चल मैं तेरी लव मैरिज करा देता हूँ, नहीं, तो मैंने यहाँ 5th हाउस को लिया है। किसको? 5th हाउस। अगर 5th हाउस का कस्पल सबलोड 7th हाउस का, 11th हाउस का कस्पल सबलोड अपने नक्षत्र के दोबारा 2, 7 या 11 दिखा देता है, तो 110% लव मैरिज उस अंतरदशा में होगी ही होगी। अब ये सक्सेस होगी या नहीं होगी, जी क्या आपको लव मैरिज करके कोर्ट जाना है नहीं जाना, ये भी क्लियर है। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, कोई इसमें पंडित जोशी कुछ नहीं कर सकता। डिवोर्स भी तय है, लव मैरिज भी तय है, इवेंट्स डिक्लेयर हैं। बहुत इवेंट्स अच्छे में तरीके से अगर आप नंबर बता नेगेशन के आ गए, जी नेगेट कर दिया, तो कई बार ऐसी मेरे सामने कुंडली आई है कि मैं उसे कहता हूं कि लव तो होगा पर ये कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट नहीं होगा। मैं कहता हूं मैरिज तो होगी पर डिवोर्स भी होगा। Divorce मैं कहता हूं मैरिज तो होगी पर ये बॉन्डिंग नहीं होगी। जी। तो उसके बिल्कुल माइनर पार्ट पे जाके आपको उप नक्षत्र स्वामी को पकड़ना है कि हमारी जो डिवीजन करें, डिवीजन में कि ये हमारे साथ होगा, कब होगा और हमारा अफेयर किस क्राइटेरिया में जाके बनेगा। अरेंज होगी, लव होगी, घर से भागना पड़ेगा, या जेल होगी, या डिवोर्स होगा, बिल्कुल जन्म कुंडली में एक्यूरेट उतर जाता है अगर आप देखना, अगर आपको आता है तो। जी बहुत अच्छे सूत्र बता रहे हैं ये अपनी कुंडली को देखने के बाद कैसे मैरिज किसी की नहीं हो रही है, जहाँ फिर मैरिज लेट हो रही है, जहाँ फिर मैरिज होने के बाद डाइवोर्स हो जाते हैं। आजकल तो देखो महीने 2 महीने बाद ही डाइवोर्स हो जाते हैं। तो कैसे लाल किताब के सूत्रों से ये अपने क्लाइंट को अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो मैं यूथ के लिए मैसेज दूंगी जरूर कि कहीं ना कहीं परमजीत सिंह जी वशिष्ठ जी के शिष्य हैं और लाल किताब को सूत्रों को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। आने वाले टाइम में ये इसका प्रचार करते रहेंगे। और इनकी खुद की कुंडली में भी देखिए तो हम आपसे डिस्कस हुआ था कि इनका सांसद तक पहुंचने का योग है। तो कहीं ना कहीं कुंडली आपको बहुत कुछ बताती है। तो ज्योतिष विद्या हमारी भारत की एक ऐसी धरोहर है जो साथ साथ हमारे चलती है और साथ साथ हमें कहीं ना कहीं इस ज्योतिष विद्या से बहुत कुछ हमें कंफर्म हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान हमारी ज़िंदगी को नहीं चेंज करता। कई बार कुछ योग एक्टिवेट नहीं होते, कुछ योग एक्टिवेट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर अपनी नीयत अच्छी रखते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि आप छठे घर को अच्छा रखते हो, एक्टिवेट रखते हो, सही टाइम पे उठते हो, सही टाइम पे खाना खाते हो, सही टाइम पे आप सोते हो, तो आपके बहुत से ग्रह ठीक हो सकते हैं। एक चीज मैं और बोलना चाहूँगा साक्षी जी, आपने बहुत अच्छा यूथ को एक मौका दिया है और मैं अपने गुरु के चरणों में शत प्रणाम करता हूँ और आपका भी प्रणाम गुरु जी के चरणों में भेजता हुआ कि गुरु की तारीफ होती है तो हम लोग खुश होते हैं।
और कोई ये कहे कि जन्म कुंडली नहीं चलती तो ये उसका एक गलत सोचना होगा। जन्म कुंडली एक्यूरेट काम करती है। जोशी को सिर्फ ये देखना आना चाहिए कि ये इवेंट कब होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। जय